सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर में। जैसे √2a का परिमेय संख्या सिद्ध करें, √5a का परिमेय संख्या सिद्ध करें, √7a का परिमेय संख्या सिद्ध करें। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, सबसे पहले चलिए यहाँ पर अंक ही ना बदल सकता है। मान लीजिए 2 है तो उसके जगह 5 देगा, 11 देगा, 7 देगा, या और भी कोई संख्या दे सकता है। लेकिन बनाने का तरीका तो सिर्फ एक ही होगा ना। उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, मानेंगे कैसे, क्योंकि इस साल भी ये संभावना है कि इस साल क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सबसे पहले उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को भी करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखा गया माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के बराबर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। √2 बराबर p/q को लिखिए। अब देखिए q को इस साइड लाइए और p को इसी साइड रहने दीजिए। तो यहाँ पर √2q होगा और p होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी दोनों तरफ वर्ग कीजिए। लिखिए नीचे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर √2q का होल स्क्वायर और यहाँ पर p का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 मिलता है, तो यहाँ पर 2, और q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर q स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर p स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए ये 2 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा p में, तो नीचे लिखिए p 2 से विभाज्य है, p 2 से विभाज्य है। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः एक बार इसको फिर मानेंगे कैसे। देखिए जैसे मानेंगे पुनः माना कि नीचे लिखेंगे p बराबर 2m, फिर मानेंगे नीचे यहाँ पर पुनः माना कि p बराबर 2m। अब जब p बराबर 2m लिख लेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, p बराबर 2m। अब इसका स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर होगा p स्क्वायर और इधर होगा 4m स्क्वायर होगा कि नहीं। चूंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर आपको m स्क्वायर होगा। यहाँ पर से उठाइए, p स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर 2q स्क्वायर रखा गया है। इसको समीकरण 1 भी आप ले सकते हैं। नीचे लिखिए समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से लिखिएगा तो p स्क्वायर के जगह 2q स्क्वायर लिख दीजिए, तो 2q स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर 4m स्क्वायर। अब बताइए 2 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कितना बार में, 2 बार में कटेगा। q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। जब 2m स्क्वायर लिखिए, अब 2 इस q स्क्वायर को विभाज्य करेगा कि नहीं, यानी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। जब इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो यानी q के भागे में रहेगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे, q 2 से विभाज्य है। इतना लिखने के बाद अब नीचे आपका कार्यक्रम वाला जो अंतिम में लिखते हैं उसको लिख दीजिए p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अब नीचे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, इसको मैनेज कीजिए। यहाँ पर लिखिए, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा जगह कम था इसीलिए हम यहाँ पर लिखे। एक बार इसको समझ लीजिए,
जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस 2 के जगह आपको 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिखते हैं, इसीलिए इसको p बटा q के बराबर लिखते हैं। अब इस q को इस साइड भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना में। जब ऐसा बन जाएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। उसके बाद जब इस तरफ वर्ग कीजिएगा तो √2 का वर्ग कीजिएगा 2 मिलेगा, और q का स्क्वायर कीजिएगा q स्क्वायर मिलेगा, इधर p स्क्वायर का p स्क्वायर आएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद लिखिए, अब देखिए ये 2 इस साइड गुना में, इस साइड आएगा तो भाग में, यानी p 2 से विभाज्य होगा, p 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये q का गुना में है 2। जब ये 2 इस साइड आएगा तो ये p के भाग में लगेगा, इसीलिए ये चीज लिखा गया है कि p 2 से विभाज्य है। आप लोग कहिएगा कि p स्क्वायर भी विभाज्य है, बिल्कुल सही है, p स्क्वायर भी विभाज्य है और p भी विभाज्य है। उसके बाद क्या करेंगे, पुनः फिर मान लेंगे, पुनः माना कि p बराबर 2m। जब p बराबर 2m मान लेंगे, अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, 2m का स्क्वायर कीजिएगा 4m स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर p स्क्वायर के जगह ये वाला मान को रखिए, 2q स्क्वायर यहाँ पर रखे हैं, चूंकि p स्क्वायर का इतना मान यहाँ पर है, इसको यहाँ पर रखिए। ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर होगा। उसके बाद ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो ये q को भी विभाज्य करेगा, तो इसीलिए लिखा गया है कि q 2 से विभाज्य है। उसके बाद नीचे फाइनली में क्या लिखना है, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है, तो 2 दोनों में है, इसीलिए लिखा गया कि p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इतना लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर इसमें से कटने वाला नहीं है। तो आप लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि जितना हम चीज़ बताए हैं उतना जाके उसमें आप फुल कॉपी में जितना का जितना है पूरा का पूरा लिखिए, इसमें एक भी अक्षर नहीं छूटना चाहिए।